गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में 4 चैप्टर हमने स्टार्ट किया था कल। उत्पादन फलन एक साधन के प्रतिफल एवं पैमाने के प्रतिफल के रूप में इसे देखना था। मैंने आपको इसका फार्मूला बता दिया था कि उत्पादन का अभिप्राय किसी भौतिक वस्तु का निर्माण से नहीं है, किंतु ठीक है, उत्पादन के बारे में मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे कि कुल उत्पादन किसे कहते हैं। कुल उत्पादन के लिए हमने आपको जैसे बताया था टीपी इक्वल टू सिग्मा एमपी, एक साधन की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उत्पादन का योग कुल उत्पादन होता है। ठीक है, कुल उत्पादन होता है। आप लिखेंगे सिग्मा एमपी, एमपी एक साधन की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उत्पादन का योग कुल योग होता है। ठीक है, कुल उत्पादन के बारे में मैंने आपको लिखवा दिया। इसी से रिलेटेड इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इसको लिखने का एक और तरीका है जिसे हम लिखते हैं, देखिए अथवा करके हम लिखेंगे। जो अभी हमने लिखा है उसमें लिखेंगे अथवा, वो लिख सकते हैं, या तो फिर हम लिख सकते हैं टीपी। टीपी क्या होता है? टोटल प्रोडक्शन इक्वल टू एवरेज प्रोडक्शन इनटू लिमिट। अर्थात अब आप इसको हिंदी में समझ लें कि इसे हम क्या कहते हैं। औसत उत्पादन, औसत उत्पादन, ठीक है, औसत उत्पादन एपी तथा साधन इकाइयों एल का गुणनफल, एन का गुणनफल कुल उत्पाद होता है। कुल उत्पाद होता है। ठीक है, हम लोगों ने जो पहले लिखा उसे, या फिर टीपी इक्वल टू हमने लिखा था सिग्मा एमपी, जो निकाल सकते हैं हम एवरेज, जो हम निकाल सकते हैं टोटल प्रोडक्ट, या तो फिर हम निकाल सकते हैं एपी इंटू एल, अर्थात औसत उत्पादन एपी तथा साधन इकाइयाँ एल का गुणनफल कुल उत्पाद होता है। ठीक है, इस तरह से आपने देख लिया कि कुल उत्पाद किसे कहते हैं। अब आप ये देखिए कि कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद की दर कौन बताता है। ठीक है, मतलब हमको ये देखना है कि हमारा कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद आपस में किस तरह से इक्वल है या अलग अलग है, या एक का रेट बढ़ता है तो दूसरा घट जाता है। इस तरह से हम देखते हैं सीमांत उत्पाद और कुल उत्पाद की दर का बढ़ना। सीमांत उत्पाद कुल उत्पाद की दर बताता है, की दर बताता है। ठीक है, सीमांत उत्पाद कुल उत्पाद की दर बताता है। कैसे दर बताता है? अब इसको आप 1 2 करके पॉइंट वाइज लिखिए। सबसे पहला नंबर लिखिए, बढ़ता सीमांत उत्पाद कुल उत्पाद को बढ़ती दर से बढ़ाता है, अर्थात सीमांत उत्पाद का अभिप्राय है टोटल उत्पाद में बढ़ती दर से वृद्धि। ठीक है, आप लिख सकते हैं, पहला नंबर फिर से बोल रही हूँ मैं, बढ़ता सीमांत उत्पाद कुल उत्पाद को बढ़ती दर से बढ़ाता है, अर्थात हम लिख सकते हैं अर्थात बढ़ता हुआ सीमांत उत्पाद का अभिप्राय टोटल, मतलब कि कुल प्रोडक्शन में बढ़ती दर से वृद्धि है। ठीक है, दूसरा नंबर आप लिख सकते हैं, घटते सीमांत उत्पाद का अभिप्राय है कुल उत्पाद में घटती दर में वृद्धि। ठीक है, घटते सीमांत उत्पाद का अभिप्राय है कुल उत्पाद में घटती दर में वृद्धि। थर्ड है,
जब सीमांत उत्पाद शून्य हो जाता है तब कुल उत्पादन की वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, जब सीमांत उत्पाद शून्य हो जाता है तो कुल उत्पाद की वृद्धि रुक जाती है। और हम लोग 4th नंबर में देखते हैं ऋणात्मक सीमांत उत्पाद का परिणाम कुल उत्पाद में गिरावट होती है। ऋणात्मक एमपी का परिणाम टोटल प्राइस में गिरावट। ठीक है, ये है सीमांत उत्पाद कुल उत्पाद की दर को कैसे बताता है। अब इसके आगे हम देखते हैं सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं, सीमांत उत्पाद किसे कहते हैं। इससे पहले जो चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके थे उसमें मैंने आपको सीमांत उपयोगिता बताई थी, कुल उपयोगिता बताई थी, और आज हम लोग उसी को पढ़ रहे हैं, सीमांत उत्पाद और कुल उत्पाद। तो सीमांत उत्पाद किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसे मार्जिनल प्रोडक्ट भी कहा जाता है। मार्जिनल प्रोडक्ट भी कहा जाता है, मार्जिनल प्रोडक्ट। इसीलिए हम इसे किससे डिनोट करते हैं, MP से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे हम MP से डिनोट करते हैं। किसी परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई का एक कम इकाई का प्रयोग करने से एक कम इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पाद में जो अंतर आता है, कुल उत्पाद में जो अंतर आता है उस इकाई को सीमांत उत्पाद कहते हैं। ठीक है, सीमांत उत्पाद किसे कहते हैं आप देख ले रहे हैं। आपने देखा सीमांत उत्पाद किसे कहते हैं, किसी परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई का एक कम इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पाद में जो अंतर आता है उस इकाई को सीमांत उत्पाद कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें इकाई बहुत जगह पे आया है, इसलिए आपको ध्यान देना है और अच्छे से एक एक वर्ड समझ के याद करना है। एक अतिरिक्त इकाई का एक कम इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पाद में जो अंतर आता है उस इकाई को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, सीमांत उत्पाद कहते हैं। देखिए इसे अब मैं कुछ न्यूमेरिकली तरह से आप लोगों को समझाती हूँ। हमें पता है हम सीमांत उत्पाद को किस तरह से देखते हैं, MP इक्वल टू होता है टोटल उत्पाद माइनस
अब देखिए यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे हमने हर चीज़ को डिनोट कर दिया है। हमने क्या क्या बताया यहाँ, इकाई या एक इकाई से कम का प्रयोग, कुल उत्पाद का जो अंतर होता है उसे ही क्या कहते हैं, सीमांत उत्पाद कहते हैं। देखिए अब इसमें हम क्या बता रहे हैं आपको, इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं MNPN। इससे कुछ समझ में आ रहा है आपको, ये N क्यों लगाया गया, ये N जो है nवीं इकाई, ठीक है, nवीं इकाई सीमांत उत्पाद, सीमांत उत्पाद। ध्यान देंगे, इसको आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी जब हम लोग मैथ्स बनाएंगे तो हमें यही फार्मूला देखना है और उसमें हमें पता होना चाहिए कि n क्या है, p क्या है, t क्या है, ठीक है। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं TPN हमने लिया, ये क्या है, n इकाइयों का कुल उत्पाद, n इकाइयों का कुल उत्पाद, ठीक है, n इकाइयों का ये कुल उत्पाद है। उसके बाद हम देखते हैं, हमने लिया है TPN ये वाला ब्रैकेट में रहेगा n-1, ये ब्रैकेट में रहेगा, ओके। अब ये जो n-1 है ये क्या है, ये है n-1 इकाइयों की अतिरिक्त इकाई का कुल उत्पाद, ठीक है। अब समझ गए, MPN इक्वल टू TPN माइनस TP और ब्रैकेट में हमने लगाया था n-1। MPN इक्वल टू nवीं इकाई सीमांत उत्पाद, n इकाइयों का कुल उत्पाद और n-1 इकाइयों की अतिरिक्त इकाई का कुल उत्पाद। इस तरह से आप आराम से निकाल सकते हैं कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इसके आगे मैं आपको कल बताऊंगी। थैंक यू।